ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर रवाना। आज की मशरिकी वस्ता में ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमला किया है, जिसके बाद आबनाए हुर्मस में तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान में आलमी सतह पर मुसलमानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म को दोहराया है और इस्लामोफोबिया के खिलाफ हर आलमी फ़ोरम पर भरपूर आवाज़ उठाने का अदा किया है। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमला किया, जिसके बाद आबनाए हुर्मस में तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर मुसलमानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म को दोहराया है। आबनाए हुर्मस में तनाव बढ़ गया है, जिसके बाद बैनुल अक़वामी शिपिंग रोड्स पर असरात पड़ सकते हैं। सिंध में इस वक्त कुल 67 लाख रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलें हैं, जैसा कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया है। ये तादाद महकमा एक्साइज के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक है, जिसमें कहा गया है कि सिंध में दिसंबर 2024 तक रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद 65 लाख से तजावुज़ कर चुकी थी। सिर्फ कराची में ही 33 लाख से ज़्यादा मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हैं। इदारा फ़ख्र न्यूज़ के चेयरमैन मोहम्मद अली मलिक और CEO मलिक नसीर अहमद और पूरी सहाफ़ती टीम की तरफ से एजाज अहमद ताहिर रवान ब्यूरो चीफ फ़ख्र न्यूज़ को उनकी गरा कदर और तवील सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में अनोखे यादगार और मुनफ़रिद एजाज़ खबरों का बादशाह के एजाज़ी लक़ब से नवाजा गया है। नसीर अहमद मलिक एजाज़ पेश करते हैं CEO एजाज अहमद ताहिर रवान को खबरों का बादशाह करार दिया, जबकि उन्हें शोबा सहाफ़त के मैदान में नुमाया कारकर्दगी पर एक नया और मुनफरिद सहाफ़ती लक़ब भी दिया गया है। एजाज अहमद ताहिर रवान की पेशेवराना सलाहियतें, गैर जानिबदार रिपोर्टिंग और 4 दिहाइयों से ज़ायद अरसे पर मुहित वसी तजुर्बा सहाफ़त के लिए एक रोशन मिसाल है। सहाफ़ती, समाजी, सियासी, फलाही, मजहबी और अदमी हलकों ने इस एजाज़ को न सिर्फ एजाज अहमद ताहिर रवान की ज़ाती कामयाबी करार दिया, बल्कि उसे सहाफ़त के मयार की सरबुलंदी की अलामत भी करार दिया। इदारा फ़ख्र न्यूज़ से मुंसलिक पूरी सहाफ़ती टीम ने एजाज अहमद ताहिर रवान को इस शानदार एजाज़ पर मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी मज़ीद कामयाबियों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। एजाज अहमद ताहिर रवान ने भी अपनी तरफ से इस अज़म एजाज़ पर इदारा फ़ख्र न्यूज़ की पूरी सहाफ़ती टीम का शुक्रिया अदा किया।